अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू और हम इस उर्दू में नज़म पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास में गज़ल के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे हमारे निसाब में शामिल पहली गज़ल जो है फ़िराक गोरखपुरी ने लिखी है, इसलिए आज हम फ़िराक गोरखपुरी के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों के बारे में पढ़ेंगे। फ़िराक गोरखपुरी 1896 ईस्वी में पैदा हुए और 1982 ईस्वी में इंतकाल कर गए। फ़िराक गोरखपुरी का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन गज़ल को शायरों में किया जाता है, यानी मुल्क के जो मुमताज़ तरीन आला जो गज़ल को शायर है उनमें फ़िराक गोरखपुरी का भी शुमार होता है। उनका असली नाम रघुपति सहाय था, यानी इनका जो असली नाम था वो रघुपति सहाय था और फ़िराक गोरखपुरी इनका तखल्लुस था जो ये तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 1896 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए और ये कब पैदा हुए? 1896 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश रियासत का एक रहायशी इलाका है। उस ज़माने के आम माहौल की तरह उनके घर में भी शायरो शायरी का चर्चा था, यानी कि उस वक़्त जब ये पैदा हुए आम घरों में हर घर में शायरो शायरी का चर्चा होता था, तो इनके घर में भी ऐसा ही था। चनाचे बचपन से ही शायर गोई का शौक़ पैदा हो गया, इसलिए इनको भी बचपन से ही शायर गोई का शौक़ पैदा हो गया और 13 बरस की उम्र में शायर कहने लगे। क्योंकि इनको शौक़ था तो इसलिए 13 बरस की उम्र से इन्होंने शायर कहने शुरू किए। इन्होंने तालीम इलाहाबाद में हासिल की, यानी अपनी तालीम जो उन्होंने हासिल की वो इलाहाबाद में ही हासिल की। इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में ही पढ़ता है। और उर्दू और फ़ारसी के अलावा अंग्रेज़ी में भी आला तालीम हासिल की, यानी इन्होंने उर्दू और फ़ारसी के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी आला तालीम हासिल की, जबकि उस वक़्त अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना मायूब समझा जाता था। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जेल भी गए, यानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक सियासी पार्टी है जो उस वक़्त बरतानवी राज के खिलाफ जदोजहद कर रहे थे, तो ये इसमें शामिल हो गए, इस वजह से इनको जेल भी हो गई। कुछ अरसा बाद अंग्रेज़ी में MA किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद हो गए। कुछ देर बाद कुछ वक़्त के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी में MA किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहसीत उस्ताद तैनात किए गए और यहीं से 1959 तक ईस्वी में रिटायर हो गए, यानी इन्होंने अपनी जो पूरी तालीम वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पूरी जो नौकरी की पूरी वहीं पे की और 1959 में वहीं से रिटायर हो गए। फ़िराक गोरखपुरी ने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर थे, यानी ये गज़ल गो थे, लेकिन इन्होंने नज़में भी लिखी है और गज़लें भी। फ़िराक गोरखपुरी के कलाम के कई मजमूए शाया हुए, यानी इन्होंने जो कलाम लिखा है उसके कई मजमूए शामिल हुए, जिसमें रूह कायनात, रमज़ो कनायात, गज़लिस्तान, शबनमिस्तान और गुल नगमा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, यानी इनके कई मजमूए शाया हो चुके हैं। लेकिन इनमें से जो ज़्यादा मशहूर हुए या जो ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं वो है रूह कायनात, रमज़ो कनायात, गज़लिस्तान, शबनमिस्तान और गुल नगमा। उनकी रुबाइयों का मजमुआ रूप भी बहुत मशहूर है, यानी इन्होंने रुबाइयाँ भी लिखी है और उनका एक मजमुआ शाया हुआ जिसका नाम रूप है, वो भी बहुत मशहूर है। फ़िराक गोरखपुरी को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, यानी इन्हें एक अवार्ड दिया गया जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड कहते हैं, जो भारत में दिया जाने वाला एक अदबी एजाज़ है जो इन्हें दिया गया। 1968 में इन्हें पद्म भूषण का खिताब मिला, यानी हिंदुस्तान में भारत में 3 बड़े जो अवार्ड दिए जाते हैं शहरी अवार्ड, उनमें एक अवार्ड जो है वो पद्म भूषण है, वो भी इन्हें दिया गया जो उन्हें 1968 ईस्वी में दिया गया। और 1969 में मुल्क का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ ज्ञानपीठ अता किया गया और 1969 ईस्वी में इनको मुल्क का जो सबसे बड़ा अदबी एजाज़ होता है जिसको ज्ञानपीठ कहते हैं वो इसको दिया गया। इंतकाल से चंद माह पहले, चूँकि हमने पढ़ा कि 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ और इस इंतकाल से कुछ ही महीने पहले इन्हें मोदी गालिब इनाम पेश किया गया, यानी गालिब एकेडमी की तरफ से, गालिब इंस्टीट्यूट जो है उसकी तरफ से इन्हें एक अवार्ड दिया गया जिसे मोदी गालिब इनाम कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे गज़ल के बारे में, इनकी जो इन्होंने गज़ल लिखी है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।